क्या बात है। नमस्कार, मैं जानता हूं कि आप अपने दोस्त शैलेश लोढ़ा के आते ही एकदम उत्फुल्ल हो गए हैं और तैयार हैं हंसने के लिए, हंसाने के लिए, और मेरे साथ कह रहे हैं, कह दीजिए कह दीजिए कह दीजिए कह दीजिए, वाह वाह क्या बात है। वैसे जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है कि आपका अपने बाल नोचने को जी करता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं, हमारे एक दोस्त हैं बड़ा कमाल के, उनसे आप कोई भी सवाल कर लो। उनके टीचर ने एक बार सवाल करने की गलती कर दी कॉलेज के अंदर, और टीचर ने पूछा भाई होमवर्क करके लाया? नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? ओ घर में बिजली नहीं थी। अरे तो बिजली नहीं थी तो मोमबत्ती में कर लेता। ओ माचिस नहीं थी। क्यों माचिस क्यों नहीं थी? वो पूजा घर में पड़ी थी माचिस। तो भाई पूजा घर में जाके माचिस ले आता। वो मैं नहाया हुआ नहीं था। और तू नहाया क्यों नहीं था? पानी नहीं था। और तो पानी क्यों नहीं था? वो मोटर नहीं चल रहा था। तो मोटर क्यों नहीं चल रहा? बोला ना बिजली नहीं थी। ऐसे साहब हैं बड़ा कमाल के, लेकिन कहते हैं मैं क्या शैलेश भाई मैं हर बात का उत्तर दे सकता है, मेरे को सब सवाल के जवाब आते हैं, आप कुछ भी पूछो मेरे को। मैंने कहा चलो आज इनसे सवाल पूछते हैं। लखन मैंने सवाल किया उनसे। पहला सवाल, टीपू सुल्तान की मौत कौन से युद्ध में हुई थी? उनके लास्ट युद्ध में। गंगा नदी कौन से स्टेट में बहती है? लिक्विड स्टेट में। एक सवाल इससे और पूछ लो तो शायद इसका जवाब मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा 6 लोगों में अगर 8 आम बांटने हैं तो कैसे बांटोगे? मैंगो शेक बना के। मुझे लगा कि उस आदमी को मैं तमाचा मारूं इससे पहले अपने ही बाल क्यों न नोच लूं, लेकिन मिलते हैं उनसे जिन्हें देख के मुझे अपने बाल बार बार नोचने का जी करता है। आइए मिलते हैं मेरे साथी से। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबकी प्यारी न्यारी दुलारी नेहा के मेहता स्वागत करती हूँ आप सबका उस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट जी जी। क्या है? नहीं, आपके पिताजी का क्या नाम है? कौशिक कुमार मेहता। तो ये कौशिक कुमार मेहता जी का माल नहीं है जो खींच रही है? नहीं, मेरे अपने पर्सनल बाल है। ऑफ कोर्स आई एम हेल्पिंग यू। अभी Why? आपने कहा ना कि मैं मेरे बाल नोचता हूँ, तो आई सेड आई विल हेल्प यू। आप मुझे मेरे बाल नोचने में वैसे ही बहुत हेल्प करती हैं। मैं जितने भी बाल नोचता हूँ जिंदगी में आप ही की वजह से नोचता हूँ। लेकिन आज हम वो वजह जान ले जिनकी वजह से हम हंसने वाले हैं। जरा देखिए। शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन ने 7 की जगह केवल 3.5 फेरे लगाए। अच्छा, यह दृश्य देखकर पंडित जी घबराए, बोले सुखी दाम्पत्य जीवन बिताना है तो पूरे 7 फेरे लगाना है। तभी दुल्हन चहक कर बोली 7 फेरे लगाकर क्या करेंगे, आजकल तो 2020 का जमाना है। पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है। जैसे भूखा भात बिन, यार मीठी बात बिन, बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा। बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा। अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया। हाय हाय। चादर थी ये रेशम की, कायर बना दिया। आहा। वो कर रही है बैटिंग किसी गैर की पिच पर, ओपनर प्लेयर को थर्ड अंपायर बना दिया। गलियों के वो चक्कर काटे, मुझे निहारे छुप छुप कर। मैं रुक जाऊं तो वो रुकता, बातें करता रुक रुक कर। उसकी बोली बातों से, उसकी बोली बातों से है मेरा गीत सुहाना सा। नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना सा। छोटा सा एक सपना मेरा, छोटा सा एक सपना, दीपिका से हो जाए शादी मेरी। अच्छा, बेटा हो एक अपना मेरा। क्या बात है। छोटा सा सपना, छोटा सा दीपिका से शादी हो जाए। सपना है कि कुछ सालों के बाद मैं बन जाऊं बॉलीवुड में सुपरस्टार। अमिताभ, ऐश्वर्या, अभिषेक जैसे ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे घर के सामने लगाए कतार। ओहो, क्या बात है, बहुत अच्छे। स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आज हम एक स्पेशल लेके आ रहे हैं। मैंने आपको शो की शुरुआत में इतना जरूर इशारा किया था कि भाई आजकल की परिस्थितियां ऐसी है कि मैं अपने बाल नोच लूं, लेकिन आज जो हमारे साथी हमारे साथ हैं उनके बाल तो नुचे नुचाएं। एक मिनट, जरा आज का एपिसोड का टॉपिक और विशेषता बताने के लिए जरा मुझे वहां पे ट्रैवल करना पड़ेगा। कैमरा जरा घुमाए।
हाँ, हमारे सामने जो 3 खलवाट 3 मैदान यहाँ पे बैठे हैं, अब आप तीनों के चेहरे देख लीजिए। ये तीनों जो हमारे साथ बैठे हैं हमारे आज के स्पेशल टकलागंज में, हमारे साथ है उज्जैन के दिनेश दिग्गज, ये है अपघात टकला, एक्सीडेंटल। हमारे साथ है लखनऊ के सूर्य कुमार पांडे, जन्मजात टकला, जोरदार टकला। देखिए हमारे साथ है सोनीपत हरियाणा के अकस्मात टकला, अशोक बत्रा साहब। तो सबसे पहले सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ, जिनको ये टकलत्व कई वर्षों से मिला हुआ है, सूर्य कुमार पांडे जी, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं, जरा इस पे कुछ प्रकाश डालिए। मेरे ये हाल जन्मजात नहीं है। नहीं है ना, मैं तो लखनऊ से चला था, बहुत सही सलामत था, आप ही की तरह मेरे सिर पे भी बाल थे। अच्छा। वहां से मैं आपकी मोहब्बत में और आपसे अधिक नेहा जी की मोहब्बत में यहाँ सिर के बल चल के आया, इसलिए टकला हो गया। अशोक बत्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बालों से गंज हूँ, तू वाणी से गंज, अपनी अपनी वेदना, अपना अपना रंज। वाह वाह वाह, अपनी अपनी वेदना, अपना अपना रंज। हमारे अपघात टकले जी, दिनेश दिग्गज जी। आप मुझे अपघात कहते हैं, लेकिन लोग मुझे देख के वाह वाह क्या बात है कहते हैं। क्या बात है। और आज टकलों को चांद भी कहा जाता है जी। तो आज की इस महफिल में 4 चांद हैं, 3 इधर हैं जो हर एक से बड़ा है, और चौथा चांद खुद आपके पास खड़ा है। थैंक यू। फिर छोड़िए, हम इस महफिल को जरा आगे बढ़ाते हैं और हमारे टकलेगंज के सबसे पहले अपघात टकले को बुलाते हैं। आइए दिनेश दिग्गज, जोरदार तालियों के साथ। बातें बहुत सारी भी हो सकती है। लोग कहते हैं पैसे कम लगते होंगे, कटिंग कराने जाते हो। पिछले दिनों गया कटिंग कराने, सैलून वाला मुझसे पूछने लगा, बोले गिनू के काटूं? मैंने कहा सेट कर दे। क्या जरूरत है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सेट बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। ये परिवर्तन का दौर है। श्रद्धे कहां से परिवर्तन हो रहे हैं। शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन ने 7 की जगह केवल 3.5 फेरे लगाए। अच्छा। यह दृश्य देखकर पंडित जी घबराए, बोले सुखी दाम्पत्य जीवन बिताना है तो पूरे 7 फेरे लगाना है। तभी दुल्हन चहककर बोली, 7 फेरे लगाकर क्या करेंगे, आजकल तो 2020 का जमाना है। 7 फेरे लगाकर क्या करेंगे, आजकल तो 2020 का जमाना है। अरे पंडित जी, इस 2020 के जमाने में हर चीज बिक जाएगी। अगर शादी टिकनी होगी तो आधे फेरे में ही टिक जाएगी। कहीं से भी परिवर्तन होता। अच्छा, परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है, परंपराओं में परिवर्तन हो गया जी। परमानेंट गर्लफ्रेंड की टेम्परेरी बेवफाई से परेशान। ओहो, सेंटेंस ही बड़ा खतरनाक है। परमानेंट गर्लफ्रेंड की टेम्परेरी बेवफाई, बहुत अच्छे। परमानेंट गर्लफ्रेंड की टेम्परेरी बेवफाई से परेशान। जब आत्महत्या करने लगा एक नौजवान, तो मैंने कहा क्यों रे, क्यों आत्महत्या कर रहा है, क्या तुझे प्यार करने का सेंस नहीं है? बोले मैं आत्महत्या इसलिए नहीं कर रहा हूं, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। मैंने कहा यार अजीब द्वंद है। हाँ। मैंने कहा यार अजीब द्वंद है, भला आत्महत्या का मोबाइल के बैलेंस से क्या संबंध है? वो बोला बैलेंस न हो पाने के कारण मैं लुटा गया। मेरी इस टेम्परेरी समस्या का फायदा मेरा परमानेंट दोस्त उठा गया। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को राइट टाइम पर राइट कॉल करके राइट चॉइस कहा। वो आई, उसके साथ चली गई और मैं देखता रहा। क्या वो बात आई, है। उसके साथ चली गई और मैं देखता रहा। जैसे आप समस्या सुलझाते ना सर, जी। मैंने एक समस्या सुलझाई। मैंने कहा तू टेंशन मत पाल, आज कांटे से कांटा निकाल, मत खराब कर अपना भेजा। वो तेरी गर्लफ्रेंड को ले गया, तू उसकी गर्लफ्रेंड को ले जा। वो तेरी गर्लफ्रेंड को ले गया, तू उसकी गर्लफ्रेंड को ले जा, क्योंकि तेरी समस्या का यही समाधान और यही अंतिम छोर है। अरे कल तू ही तो कह रहा था आजकल परिवर्तन का दौर है। कहीं से भी बढ़िया व्यंग्य। अच्छा, हकीकत यह नहीं है साहब, हकीकत यह है कि परिवर्तन बच्चों ने कमाल कर दिया। जी। बच्चे अलग परिवर्तन तरह तरह के कर रहे हैं। मेरे शहर में तो मेरे यहाँ एक बहुत बड़े क्रिमिनल, बहुत बड़े अपराधी का बेटा फेल हो गया। रिटर्न टेस्ट में तो वो पास हो गया, वो मौखिक परीक्षा होती ना, ओरल टेस्ट, उसमें फेल हो गया। तो जब शाम को घर आया तो उसके पिताजी ने पूछा, बोले शहर के सारे टीचर मुझसे थर्राते हैं, फिर तू ओरल टेस्ट में फेल कैसे हो गया?
वो बोला डैडी अपन भी आप ही की औलाद है। 3 घंटे तक पूछताछ किया, अपन ने मुंह नहीं खोला। और एक तो उससे भी आगे, वो एक टीचर ने एक बच्चे की पिटाई कर दी, तो बच्चा ना चीखा ना चिल्लाया, ना उसने अपने घर पे बताया, ना उसने प्रिंसिपल से शिकायत की। इंटरनेट पार्लर पे गया, टीचर की फोटो डाउनलोड की और उसको इलाज करके कब्रिस्तान में टांग दिया और नीचे लिख दिया कमिंग सून। राजनीति में इतना परिवर्तन आया साहब कि एक नए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सचिव से पूछा जी, एक नए स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सचिव से पूछा, प्रदेश में अंधों की कुल संख्या बताएं। सचिव बोला, हुजूर पूरा प्रदेश ही अंधा था, तभी तो आप चुनाव जीत पाए। भाई बहुत अच्छा। नेताओं के आप देखिए, जब पत्रकार वार्ता करते हैं तो संवादों में परिवर्तन आ गया। बड़ी बारीक बात कर रहा हूं पांडे जी, आपको समझ में आएगी। एक विपक्ष के नेता ने कहा सारे मंत्री गधे हैं। सबने कहा क्या बदतमीजी है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, असल में मैं कहना चाह रहा था कि सारे मंत्री मेहनती हैं। ये है भाषा का व्यंग्य। सदैव परिवर्तन कैसा आ गया, जीते हुए नेताओं का तो सब नोटिस ले रहा है, हारे हुए नेता की कोई चिंता नहीं कर रहा है। मैंने हारे हुए नेता पर एक कविता लिखी, आप तक पहुंचा रहा हूं, सुने। चुनाव में हारे एक नेता की बीवी ने डॉक्टर से कहा जी, चुनाव में हारे एक नेता की बीवी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पतिदेव नेता हैं, पिछला चुनाव क्या हारे, बस तभी से लगा रहे हैं नींद में नारे। कल विपक्षियों को झाड़ रहे थे, पलंग का चादर कुर्ता समझ के ही फाड़ रहे थे। मैंने उनको उठाया तो मुझसे ही जंग हो गई, कहने लगे क्या फायदा उठाने से, अपनी विधानसभा तो 4 दिन पहले ही भंग हो गई। क्या फायदा उठाने से, अपनी विधानसभा तो 4 दिन पहले ही भंग हो गई। अब डॉक्टर साहब आप ही बताओ, नेताजी की नींद में बोलने वाली आदत कब तक और सताएगी। अरे कल पलंग पर पड़े पड़े चिल्ला रहे थे, उधर खसको यहाँ तो जनता आएगी। अरे उधर खसको यहाँ तो जनता आएगी। डॉक्टर भी था रंग में, डॉक्टर भी था रंग में, भंग की तरंग में, कहने लगा बहन जी आप मेरी बात पर ध्यान लगाओ। नेताजी नींद में नारा लगाए तो उन्हें पलंग से उठाकर कुर्सी पर बैठाओ और फिर आराम से सो जाओ। दूसरे दिन जैसे ही नेता ने नींद में नारा लगाया, उसकी बीवी ने उसे पलंग से उठाकर कुर्सी पर बैठाया और जैसे ही कुर्सी पर बैठाया तो सभी समस्याओं के समाधान हो गए, क्योंकि कुर्सी मिलते ही नेताजी गहरी नींद में सो गए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे प्रथम अपघात टकले दिनेश दिग्गज जी, जो उज्जैन से आए थे। और बहुत बढ़िया दिनेश, बहुत बढ़िया ढंग से तुमने पढ़ा और व्यंग्य की कविता से अंत किया। और आइए अब मिलते हैं सोनीपत के अशोक बत्रा, हमारे अकस्मात टकले। आजकल इलेक्शन के दिन आने वाले हैं जी। अब नेता तो वोट के बगैर नहीं मानते, पर हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से मानता है। और एक हमारा पड़ोसी देश है जो हर तरह से बेईमानी करता है। मैं सोचता हूँ ये कैसे मानेगा। ठीक है, मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ कि लोग मानते कैसे। ये मेरे पूरे जीवन का अनुभव है कि पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। दुर्जन गाली बिन, जीजा प्रिय साली बिन, और कवि ताली बिन कभी नहीं मानेगा। और जैसे नेता वोट बिन, जैसे नेता वोट बिन, अफसर नोट बिन, नालायक चोट बिन कभी नहीं मानेगा। जैसे भूखा भात बिन, यार मीठी बात बिन, बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा। बेईमान लात बिन कभी नहीं मानेगा। बेईमानों को ऐसे सिखाया जा सकता है। और शैलेश जी, एक छंद में मैंने विविध तरह की उपमाएं दी हैं जी। जीवन की जो स्थिति है, जब आप खुश होते हैं जी, तो खुशी अलग अलग ढंग से होती है। बच्चे और ढंग से खुश होते हैं, बड़े और ढंग से खुश होते हैं, नेता और ढंग से खुश होते हैं। जरा देखिए आप, कहिए कि आपको पहली बार वीजा मिले बाहर जाने का, कैसे आप उड़ते हैं। तो देखिए आप कि खुशी नए वीजा जैसी, बालकों को पिज्जा जैसी, सालियों को नए नए जीजा जैसी लगती। वाह वाह। सचिन को बल्ले जैसी, लाला जी को गल्ले जैसी, प्रेमिका को प्रेमियों के छल्ले जैसी लगती। सास को जमाई जैसी, दूध में मलाई जैसी, आपको वो ऊपरी कमाई जैसी लगती। क्या बात है।
नंगे को दुशाले जैसी, भूखे को निवाले जैसी, नेता को करोड़ों के घोटाले जैसी लगती, नेता को करोड़ों के घोटाले जैसी लगती। और पांडे जी, हाँ जी। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ये विद्यार्थी जब क्लास फेलो आते हैं, भगवान इनको 2-2 आंखें देता है। हाँ। पर कभी कभी ये 2 की आंखें 4 कर बैठते हैं। जी जी जी। फिर मुझे अपने स्टाइल में इनकी 4 आंखें छुड़वा के वापस 2 करानी पड़ती है। अच्छा। तो देखिए आप, मतलब आप नजर का चश्मा उतरवा देते हैं। अब चश्मे की भूमिका बता रहा हूं जी। कि क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, गट्टू। और क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, सोचा ये है उसकी राधा, वो भी श्यामा बन जाएगा। गुरुजी ने बोला प्यारे इश्क विश्क छोड़ दे, तू आदमी से वरना पजामा बन जाएगा। तो पढ़ा लिखा नहीं, घर नौकरी लगी नहीं, तो तेरे संग मेरे जैसा ड्रामा बन जाएगा। जिन चुन्नू मुन्नुओं का पापा बनना था, तुझे देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा, देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। और शैलेश जी। कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और जब परीक्षाएं आती है ना, उसका दृश्य देखकर सच कहता हूँ, मेरी कविता बहुत कुछ कहने का मन करता है। कहिए। अंग्रेजी का इम्तिहान, हाँ। और सुपरिंटेंडेंट के पास आया एक पहलवान, पहलवान। और सारा नकल का मसाला, मिर्च मसाला लेकर बोला गुरुजी कहो तो कर लूं। क्या नकल कर लूं? नकल कर लूं। सुपरिंटेंडेंट बोला रहा तू मुझे मरवाएगा। वो पहलवान बोला अच्छा, अगर तू नकल ना करने देगा तो के बच जाएगा। सही बात है। और बता। ये कहने के बाद उसका एक साथी साथ नकल कराने आया। साथी। तो देखिए अब कैसे परीक्षा हो रही है। सुनाइए। नकल कराने वाले ने कहा अरे पहलवान लिख रहे लिख, पहले में लिख एम। पहलवान बोला एम में मात्रा छोटे ए की लगाऊं या बड्डे ए की? वो नकल कराने वाला बोला रहे हो हिंदी को नहीं, अंग्रेजी है अंग्रेजी, लिख एम ए एम एम, लिख ए। पहलवान बोला ए की स्पेलिंग बोल। वो बोला नकल कराने वाला तुझे ए भी ना लिखना आता? बोला आता, तो फिर तुझे क्यों बुलाता? वो नकल कराने वाला बोला यूं कर, 2 डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और उनके भीतर एक डंडा फंसा दे। वो आगे बोला अच्छा आगे लिख एम। बोला एम की स्पेलिंग बता। बोला रे डब्ल्यू को उल्टा छाप। पहलवान बोला डब्ल्यू की स्पेलिंग तो बता मेरे बाप। वो फिर माथे पे हाथ मार के बोला तू फिर से 2 डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और ऐसे ऐसे 2 चिपका दे। वो पहलवान बोला ये अंग्रेजी है या पुलिस का थाना? मैं बोला ये है देसा में देश हरियाणा। और दोस्तों अगले दिन था हिंदी और संस्कृत का इम्तिहान। मोलड़ के चेहरे पे मुस्कान नहीं मुस्कान। बोला आज तक मैं पेपर में लठ गाड़ आया हूँ और फुल मार्क्स लेने का जुगाड़ करके आया हूँ। अच्छा। पेपर में आ गया लिखो मुंह में पानी आना। मतलब मैंने लिख दिया कि मैंने टूटी में मुंह लाया और मेरे मुंह में पानी आ गया। आ गया लिखो श्रीमती में मात्रा छोटे ई की लगेगी या बड़े ई की? मैंने लिख दिया ये तो श्रीमती के साइज पे डिपेंड करता है। आगे लिखा ये बताओ पजामा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? बोला अगर उस बाप पहन ले तो पुल्लिंग और माँ पहन ले तो स्त्रीलिंग। फिर पूछा ये बता पजामा एक वचन है कि बहुवचन? बोला ऊपर थे एक वचन, नीचे थे बहुवचन। इस तरह से करके लोटम पोट और पेपर में रख के 500 का नोट मोलड़ चला गया यूनिवर्सिटी और फिट कराया गोट। क्या बात यही है। पहलवान आजकल हमारे गांव में एक स्कूल चला रहा है। क्या बात है। 24 घंटे दंड पेलता है और देश की नई पीढ़ी बना रहा है। वाह, वाह, वाह। और मेरा छोटा भाई जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था उसी स्कूल में ऑटो रिक्शा चला रहा है। इस तरह मेरे देश के फौजी भाइयों पूरा मुल्क सुख शांति की राह पर बढ़ा जा रहा है। कारगिल की चोटियों को तो तुम संभालना, तुम्हारे बालकों को ये पहलवान पढ़ा रहा है। तुम्हारे बालकों को पहलवान पढ़ा रहा है। क्या बात है डॉक्टर अशोक बत्रा। तो आप बता रहे थे आप क्या इस तरह के पहलवान नई पीढ़ी बना रहे, तो आप क्या पढ़ाने वाले इस तरह के लोग हैं?
ऐसा है, मेरा अनुभव है बिल्कुल। ऐसे ही है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आप भी पढ़ाते हैं वहां पे। खैर, हम पढ़ते हैं आगे और उन्हें बुलाते हैं जो हमारे जन्मजात टकले सूर्य कुमार पांडे जी। आइए। आप जरा मुझे देखिए और 4 पंक्तियां सुनिए। हाँ जी। कि टक्कल भी है, अक्कल भी है, क्या बात है। और शक्ल भी ठीक है। आहा, इस इश्क की मार्केट में मेरा ऊंचा ग्राफ है। आहा, और बाल वालों की तरफ जाओगी तो झाड़ मिलेगी। हाँ। मेरी तरफ चली आओ, मैदान साफ है। अभी वैसा ही नटखट हूँ, अभी वैसा ही हूँ चुलबुल, कि मुझसे चोंच अब भी लड़ाती हैं मैना ओ बुलबुल। मेरे नेटवर्क में आया ये वो ही जान पाया है, पुरानी बैटरी में जवानी का चार्ज है फुल फुल। बहुत पुराना चावल हूँ, बहुत पुराना चावल हूँ खुशबू वाला, पका हुआ हूँ महबूबा की हांडी में। पका हुआ हूँ महबूबा की हांडी में। और मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट अगर होगा, इश्क इश्क बस इश्क मिलेगा बॉडी। इश्क का कवि है, मोहब्बत का कवि है। हाँ, तो उसके बाद से आपको 4 लाइन सुनाता हूँ मैं। नेहा जी, अच्छा ये पंक्तियां आप ले ही लीजिए। हाँ, आप ले लो आप। मैं अकेला हूँ बहुत, साथ दे दो कारवां हो जाऊंगा। आहा, साथ दे दो कारवा हो जाएंगे। कारवां हो जाऊंगा। और इतनी ब्यूटी का करोगी क्या भला, मुझको सौंपो मैं जवां हो जाऊंगा। वाह, आप चिंता मत कीजिए, आप ये मत समझिए कि हमने तालियां आप पे थोप दी। जवां हो जाइए, हमने पूरी ब्यूटी आपको सौंप दी। रखो यार आप। 1 मिनट में कहाँ जाऊँ, यहाँ की वहाँ। इन्होंने एक सवाल किया कि कहाँ जाएं। इसमें कुछ आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है। उम्र के हिसाब से इन्हें यही रहना चाहिए। 4 पंक्तियां सुन लो आप। हाँ। आउट ऑफ रीच रहो, इसमें ही भलाई है। आज तुमको ये टीस देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड मेरी वाइड है, 3 फीट तक से खींच लेता हूँ। देखो, आपकी जो उम्र है वहां पे बच्चों की पप्पी तो खिंच सकती है, बोसा नहीं खिंचता। और मैग्नेट कितना ही मजबूत हो, लोहा खिंच सकता है, भूसा नहीं खिंचता। अब आप पे 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। जी। इस तरफ पहलू में वो आने को है बेताब मेरे। दिखाइए। इस तरफ पहलू में आने को है वो बेताब मेरे। अच्छा वो। और ये इधर देखते ही झाड़ने लगती पल्ला। एक कहती है कि पांडे जी राम राम करो, और दूसरी देखते ही मुझको कहती हाय अल्लाह। अच्छा, इस गंजत्व की स्थितियों पे आपको 4 पंक्ति सुनाइए। कि यौवन की देहरी पे ताला लगा दिखा जब, संयम की बाउंड्री फलांग गई चांदनी। यौवन की देहरी पे ताला लगा दिखा जब, संयम की बाउंड्री फलांग गई चांदनी। और पीछे वाली खिड़की के सीखचों को खोलकर कमरे में धीरे से छलांग गई चांदनी। और बिस्तर पे मुझ जैसा दिखा चांद, फूटे भाग सोते से यूं जाग गई त्याग गई चांदनी। ओरे चांद दूर न मैं तू मुस्कुराए वहां, यहाँ मेरी चांद देख भाग गई चांदनी। तो तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता। हाय हाय। चैन कल, चैन। तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता। और मिले कैसे नयन
इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता। और तुम्हारी छत से मेरी छत की है डिस्टेंस कुछ ज्यादा। डिस्टेंस कुछ ज्यादा। अगर हो दूर टावर तो सही सिग्नल नहीं मिलता। और अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया। हाय हाय। चादर थी ये रेशम की, कायर बना दिया। आहा वो कर रही है बैटिंग किसी गैर की पिच पर, आहा। ओपनर प्लेयर को थर्ड अंपायर बना दिया। कि पड़ोसी कहते पांडे जी लुटाओ प्यार दुनिया में, आहा तो हम भी सोचते हैं दिल का खाक अचार डालेंगे। आहा। दिल का खाक अचार डालेंगे, अचार डालेंगे। मोहल्ले के अब सब बच्चे हमें अपने ही लगते हैं। ये सच कह दें तो उनके डैडी मुझको मार डालेंगे। और जाते जाते कहता हूँ किसी गहरे समंदर से निकलता है वो मोती हैं। किसी गहरे समंदर से निकलता है वो मोती हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, संभालो तुम हमें दिल में। अभी तुम कहो कि भीड़ में हो, तन्हा जब होना हमें तुम याद करना, फिर से हम आ जाएंगे महफिल में। हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह वाह वाह। कुछ बोलूं? बोलो। अर्ज किया है। कीजिए। हकला बकला झकला देखा, आज तो मैंने टकला देखा। अरे वाह वाह करिए, क्या कर रहे हैं? इसमें एक थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। हाँ, that you can improve. आप ये कहिए कि हकले बकले झकले देखे, आज तो मैंने टकले देखे। है ना? खैर माफ कीजिएगा, लेकिन आपने इन्होंने देखे बड़ा खूबसूरत टकले देखे। तब एक हाँ। अचानक पुराने गीत की एक पंक्ति जहन में आई कि चांद में चमक कहाँ, चांद में चमक कहाँ सितारों में, वो चमक जो है मेरी धरती के इन नजारों में। चांद, ये जो तीनों बैठे हैं ये बड़ा कमाल के हैं और इन्होंने कमाल कर दिया। और कमाल तो हम इस सेगमेंट में भी करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे इस सेगमेंट में हम छुपे रुस्तम को तो आपके समक्ष पेश करते ही हैं, और जैसा कि हमने कहा हम एक ऐसे कवि को भी पेश करते हैं जिसके लिए कविता यात्रा का शुभारंभ है। ये पहला कदम निश्चित मानिए हमें बहुत खुशी देता है, और खुशी इसलिए देता है कि अगर हम आज एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे आगे बढ़ाएंगे तो शायद वो कल 10 का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएगा, और जिंदगी में इस तरह से प्रतिभाएं विकसित होंगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज का शुभारंभ हम एक ऐसे व्यक्ति से करने जा रहे हैं जो आपका जाना पहचाना है। वो अभिनेता है कमाल का, और हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय सीरियल में एक बहुत प्रमुख पात्र निभा रहा है, लेकिन कविता के क्षेत्र उसका पहला कदम है। हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोडी यानी कि लॉर्ड एस मान। जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह सोडी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। आज मुझे सर ने इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। ये मेरा बहुत टाइम पहले का सपना था कि मैं इस प्रोग्राम में आऊं, क्या बात। How sweet. और जो आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। क्या बात। वैसे मुझे लिखने का काफ़ी शौक है, मगर ये एक पहला मौका है कि जब मैं किसी अपनी लिखी हुई कविता को आपके रूबरू कर रहा हूँ। सुना 5-7 दिन पहले मेरे दोस्त परसों बीच पे घूम रहे थे। सभी अपने अपने सपने सुना रहे थे। कोई बोला कि मेरा फ्लैट हो जाए, कोई बोला कि गाड़ी आ जाए, कोई बोला कि एक बड़ी अच्छी रिच लड़की पड़ जाए, कोई कुछ कोई कुछ। अभी हम ऐसी बातें कर ही रहे थे कि पीछे से एक पागल दौड़ा हुआ आया। बोला कि भाई अपने सपने सुनाते जाओगे, किसी दूसरे का सपना भी सुन लो। क्या बात तो है। हमने कहा भाई तुम भी अपना सपना सुना ले जी। तो भाई साहब शुरू हो गए। छोटा सा एक सपना मेरा, छोटा सा एक सपना, दीपिका से हो जाए शादी मेरी, अच्छा, बेटा हो एक अपना मेरा। ओहो, क्या बात है। छोटा सा छोटा सा सपना, छोटा सा, दीपिका से शादी हो जाए।
हम सब ने तालियां बजाई, भाई वाह क्या सपना है। बोला ताली किस लिए बजा रहे हो, अभी तो सपना शुरू ही नहीं किया। तो हमने बोला चल भाई कर शुरू, तो भाई साहब हो गए शुरू। बोलते हैं सपना है कि कुछ सालों के बाद मैं बन जाऊं बॉलीवुड में सुपरस्टार। सपना है कि कुछ सालों के बाद मैं बन जाऊं बॉलीवुड में सुपरस्टार। अमिताभ, ऐश्वर्या, अभिषेक जैसे ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे घर के सामने लगाएं कतार। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। क्या कॉन्फिडेंस है छोटी भाई, वाह। सपना है कि बॉलीवुड में कुछ सालों के बाद हो जाए मेरा सबसे ऊंचा नाम। मेरे पीछे की लाइन में डांस करें सलमान, शाहरुख और आमिर खान। क्या कॉन्फिडेंस वाला सपना है। और अब भाई साहब बॉलीवुड छोड़ के सीधा हॉलीवुड चले गए। बोलते हैं कि सपना है कि कुछ सालों के बाद मैं बन जाऊं हॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर। अच्छा, सपना है कि कुछ सालों के बाद मैं बन जाऊं हॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर। रोहित शेट्टी, अनीस बज्मी, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, ये सारे के सारे हों मेरे असिस्टेंट। सपना कितना जबरदस्त है बॉस। आदमी भी बहुत जबरदस्त था ऐसे ही। बहुत अच्छे। और आगे भाई साहब बढ़ते हैं। सपना है कि आने वाले कुछ सालों में दिखा दूं दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन के। ओहो, सोनाक्षी सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ जैसी हसीनाएं मुझसे शादी करने को तड़पे। और कुछ सालों के बाद हर जहाज पे, हर बस पे, हर ट्रेन पे और हर चौक पे लिखा जाए मेरा नाम। टाटा, बिरला जैसे बड़े बड़े लोग मेरे ऑफिस में आकर करें काम। क्या बात है। योगा गुरु भी मुझसे योगा की सलाह लेके जाए। पीएम साहब भी मुझसे अपनी हर पॉलिसी पर साइन करवाए। वाह वाह वाह। अंबानी भी मुझसे मांगे पैसे की भीख। खली भी मेरे पास खड़ा लगे मुझसे थोड़ा सा वीक। माइकल जैक्सन जैसे डांसर भी करें मेरे डांस की रीस। पार्लियामेंट में बैठूं मैं बड़े बड़े नेताओं के बीच। सपना है कि कुछ सालों बाद लंदन के म्यूजियम में अपना मॉम का पुतला लगाऊं। यूरोप की राजकुमारियों के साथ रोज डेट पे जाऊं। इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों में शांति रखूं बरकरार। क्या बात है। और फिर कुछ समय बाद मुझे मिल जाए नोबेल पुरस्कार। इतना सा है सपना मेरा, इतना सा है सपना। क्या बात है। दीपिका से हो जाए शादी मेरी, बेटा हो एक अपना। लॉर्ड एस मान ने एक भिखारी का सपना सुनाया, जिस सपने में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इस देश का सपना भी है कि काश ये हमें लूटने खसोटने वाले भ्रष्ट लोग इस दुनिया में न रहें। लॉर्ड, ये तुम्हारा सपना नहीं है, हमारा सपना है और हमें खुशी है कि हमने आपका सपना पूरा किया। थैंक यू वेरी मच लॉर्ड एस मान यहाँ आने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे शुभारंभ पहले कदम के कवि लॉर्ड एस मान, जो कि एक सेलिब्रिटी भी हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभिनय भी करते हैं। और आइए अब मिलते हैं हमारे आज के छुपे रुस्तम से। छुपा रुस्तम का सेगमेंट बड़ा ही लोकप्रिय है। लोग जानना चाहते हैं कि आज कौन है और कहां से आ रहा है। हम चाहते तो ये थे कि टकलों के इस एपिसोड के अंदर छुपा रुस्तम भी टकला था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से संभव नहीं हो पाया। कारण क्या है जब आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। हमारे आज की छुपे रुस्तम है उज्जैन की राशि पटेरिया। गीत से पहले 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। चाहे जो रीत हो ये जरूरी नहीं, आपसे प्रीत हो ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, मन से मन का मिलन हो गया है तो फिर इश्क में जीत हो ये जरूरी नहीं। मैं भी कुछ कर दूं? हो जाए। हिरनी सी चाल हो ये जरूरी नहीं, क्या बात है। नर्म सी खाल हो ये जरूरी नहीं, यूं तो भगवान है सबको सर ये दिए, सबके सर पे बाल हो ये जरूरी नहीं। वैसे जब सब लोगों के फिजिक थोड़े से इस तरह से एक जैसे होते हैं तो बहुत कुछ देखा वाला सा लगता है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखकर
कुछ अबोध मन से ये गीत लिखा है। क्या बात है। चेहरा भी है देखा भाला, रूप भी कुछ पहचाना सा, नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना सा। पांडे जी चेहरा भी है देखा भाला, रूप भी कुछ पहचाना सा, नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना सा। वाह लखनिया। गलियों के वो चक्कर काटे, मुझे निहारे छुप छुप कर। देखो। मैं रुक जाऊं तो वो रुकता, बातें करता रुक रुक कर। उसकी बोली बातों से, उसकी बोली बातों से है मेरा गीत सुहाना सा, नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना सा। पैसे खत्म हुए मेले में, तू कुछ वो घबराया था। सर देखिए महंगाई मोहब्बतों पे किस कदर हावी हो रही है। देखिए पैसे खत्म हुए मेले में, तो कुछ वो घबराया था। हिम्मत करके धीरे धीरे मेरे पास वो आया था। मेरा कुछ पैसा दे देना, उसको लगा खजाना सा, नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना मेरा सा। कुछ पैसा देना, उसको लगा खजाना सा। वाह। उसको कुछ भी पता नहीं है चूड़ी और महावर का, वो तो बस इतना ही जाने हर रास्ता मेरे घर का। शहनाई की आवाजों से, शहनाई की आवाजों से वो था कुछ बेगाना सा, नाम भी है कुछ सुना सुना सा, लड़का वो दीवाना सा, लड़का वो दीवाना सा, लड़का वो दीवाना सा। क्या बात है। वाह वाह। बहुत अच्छा गीत सुनाया बात आपने। है। और कहाँ दीवाना लड़का, बहुत समझदार लड़का था। क्या पंक्ति कही आपने, थोड़ा सा पैसा उसे खजाना सा लगा। जिंदगी की राह में वो लड़का हमेशा आगाड़ी होगा, जो महबूबा से पैसे ले गया जरूर मारवाड़ी होगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। आइए हम इनके मासूम गीत के लिए इन्हें एक ऐसी ट्रॉफी प्रदान करना चाहते हैं जो अपने ही शहर में नहीं सारी दुनिया में जाके दिखा सके कि मैं हूँ वो जिसके पास वाह वाह क्या बात है कि छुपे रुस्तम की ट्रॉफी है। आइए। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। कहिए क्या सुनाऊं। रामचरितमानस की चौपाई। बहुत लंबी हो जाएगी। चौपाई में 4 लाइन नहीं होती, नहीं सुना सकती। और क्या सुनाऊं। श्रीमद् भगवत गीता का कोई एक श्लोक सुना दीजिए। वो सब बाद में, पहले जो सुनाती है वो सुन तो लीजिए। फिर पूछ क्यों रही है, जो सुनाना है वो सुनाओ। हाँ, इधर है टकला जी, उधर है टकला जी, इधर तो है टकला जी पर उधर भी है टकला जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वाह वाह क्या कविता है। वाह नेहा जी, कमाल है, कमाल है नेहा जी, क्या कविता पढ़ी है नेहा जी। वाह यही होता जी है। करता है मैं आपका नाम बदल के नेहा से रख दूं बलाजी, कितनी खूबसूरत जो बला बजा जी। रही है कविता का तबला जी। जब हम इन्हें टकला कह रहे हैं तो यकीन मानिए जिनके बाल उड़े हुए हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, न मजाक उड़ाना चाहते हैं। ये कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि हम हमारी कमियों पे हंसने की कला सीख लें। सीख रहे हैं। और हम हमारी कमियों पे जिस दिन हंसना सीख जाएंगे, यकीन मानिए दुनिया हम पे हंस नहीं पाएगी। लेकिन यकीन मानिए टकला कहना बड़ा आसान है, लेकिन आप देखिए कि इस टकले में कला छिपी हुई है। क्या बात है। क्या बात है। और ये वो कला के पारखी लोग हैं जो हमारे बीच में आके अपनी कविताएं सुनाते हैं। लेकिन हम पहले उन्हें सुनते हैं जिनकी कला बड़ी अद्भुत है। एक लड़की को मैंने अपने दिल का बात बताया, लड़की ने ऑन द स्पॉट कान के नीचे बजाया। लड़की का भाई भी उतने में वहां पे आया, लड़की के भाई ने भी दिल खोल के मार खिलाया। ये जो तेरे गुलाबी होठ, गोरे गाल और काला तिल है, डार्लिंग तुम्हारे चक्कर में आया हुआ ये मेकअप का 2000 का बिल है। बहने लगे आंसू जब याद आई शीला, जल गई रोटी क्योंकि आटा हो गया गीला। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं।
बर्बाद होते हैं ये सब लड़कियों के पीछे और लोग कहते हैं कि बेरोजगार बैठे हैं। ये जो हमारी कविता है बड़ी कमाल की है, अद्भुत कविता है। देखिए क्या मस्त मस्त लोग लिखते हैं, है ना। ये ट्रक के पीछे देखा मैंने शेर, बड़ा कमाल का था। जिंदगी में कभी भी मोहब्बत नहीं की जाएगी, पैसा जब भी मिलेगा पी जाएगी। जाना पो पो करके हॉर्न मत बजा, जगह मिलने पे साइड दी जाएगी। आइए हम भी जरा सा साइड में चल रहे हैं, लेकिन इसलिए कि हम लौट के आएंगे शनिवार और रविवार की रात 10 बजे। आप हमारे साथ कहेंगे वाह वाह क्या बात है, और आप हमारे साथ क्या सारी दुनिया झूम झूम के कहेगी कि भाई कार्यक्रम हो तो ऐसा हो जिसमें ना अश्लीलता है, न फूड़ता है, न गंदे भोंडे नृत्य है, लेकिन सब टीवी वो चैनल है जहाँ पे यही प्रोग्राम आता है। आप अपने परिवार के साथ जब चाहे देख सकते हैं, चाहे दिन है या रात है। कहिए वाह वाह क्या बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।